दोस्तों, क्या अब गोदी मीडिया का दाना पानी उठने जा रहा है? क्या गोदी मीडिया के बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कर दी है, या फिर ये सारे के सारे जो चैनल हैं गोदी मीडिया की जो श्रेणी में आ गए हैं, इन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी को अब भरोसा नहीं रह गया है? पापा की परियां क्या अब वो काम नहीं कर रही हैं, या फिर पापा के परे बिल्कुल अनुशासन में नहीं रह रहे हैं? क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही सामने आ रही है जिसने गोदी मीडिया के साथ साथ बाकी लोगों को भी हैरान करके रख दिया है। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी अब अपना खुद का टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है, और यह खबर आग की तरह अब फैल गई है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कोई पार्टी अपना चैनल लेकर के आए, ये शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। और जैसे ही यह खबर सामने आई है, वैसे ही इस पर सियासत भी जोरों शोरों के साथ हो रही है। सियासी बाजार इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि हर कोई सवाल उठा रहा है। सबसे पहले सवाल इसलिए हमने गोदी मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर उठाया, क्योंकि उनकी तरफ से पीआर एजेंसियों की तरह जो काम किया जाता है, तो क्या अब उन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का डगमगा गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब ये सारा जिम्मा अपने सर पर लेने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, और ऐसे वक्त पर सामने आई है जब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अब वो तमिलनाडु में अपना दरअसल एक टीवी चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो खबर है जनसत्ता की है, उसमें क्या क्या चीजों को मेंशन किया गया है, वो सारी चीजें एक एक करके हम आपको बारीकी से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस तरीके से टीवी चैनल लॉन्च करने के पीछे की दरअसल मंशा क्या बताई जा रही है अभी तक। क्योंकि जो प्लान बनाया गया है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो क्या है, ये भी इसमें कुछ चीजों को मेंशन किया गया है। सबसे पहले जो हेडलाइन है उसको देखिए, लिखा है बीजेपी टीवी चैनल। इतने में ही सब कुछ साफ हो जाता है कि बीजेपी का टीवी चैनल। अब सोचिए, अभी तक जो बड़ी बड़े उद्योगपति थे, उनके टीवी चैनल हुआ करते थे, जिसके बाद ज्यादा पैसा आ जाता है, या तो फिर किसी के पास कथित तौर पर काला धन आ जाता है, वो इन्वेस्ट कर देता है टीवी चैनल पर। ऐसा कई बार कई टीवी चैनलों पर आरोप भी लगा है। लेकिन अब उद्योगपतियों के साथ साथ खुद पार्टियां जो है वो इस रेस में शामिल हो रही हैं। तो क्या जो मीडिया का अस्तित्व है वो कहीं खतरे में आ गया है? क्योंकि मीडिया को जाना इसलिए जाता है कि मीडिया निष्पक्ष खबरें दिखाता है, सत्ताधारी पार्टी से सवाल करता है। लेकिन जब से मीडिया में ये चीज शुरू हो गई है कि वो गोदी में बैठकर सवाल करने लगे हैं, क्योंकि ये आरोप बार बार मीडिया पर लगता है, और कहा यह जाता है कि जब से बीजेपी सत्ताधारी पार्टी बनी है, तब से ऐसा कोई भी सवाल जो है सत्ताधारी पार्टी से नहीं किया गया, चाहे उनकी तरफ से किसी भी योजना पर कुछ भी कहा गया हो, या फिर कई ऐसी चीजें हुई हैं, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन पर सवाल सत्ताधारी पार्टी से नहीं पूछा गया। तो इसलिए भी ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि मीडिया की जो साख है, क्या उसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने के लिए इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अगर की जाए, तो कई बार हमने देखा है, और अभी जो रैंकिंग सामने आई थी उसमें मीडिया में जो स्वतंत्रता है उसका रैंक काफी ज्यादा नीचे गिर गया। पहले 142 पर था, उसके बाद 150 प्लस कुछ हो गया। उसके बाद ये जो सवाल हैं वो बार बार उठ रहे हैं। अब जनसत्ता की खबर पर जरा मेन चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है कि बीजेपी लॉन्च करेगी टीवी चैनल, करीब 15 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च, और ये वो टीवी चैनल होगा जिस पर बीजेपी की ही जो गुणगान है वो किए जाएंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से जो विज्ञापन है, जो चीजें दी जाती हैं, सबको पता है, प्रिंट मीडिया में भी दिया जाता है और टीवी चैनलों को भी दिया जाता है, वेबसाइटों पर भी दिया जाता है। लेकिन अब जब बीजेपी खुद का ये चैनल लॉन्च करने जा रही है, तो उसमें कई चीजें बदल भी सकती हैं, क्योंकि ये चैनल एक पर्टिकुलर पार्टी का है, और पार्टी में किस तरीके से चीजें हो रही हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक लय में जो चीजें चल रही हैं उनको दिखाने के लिए किया जाएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 लाइनें आपको पढ़ के बताऊंगी, जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी के चैनल को शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है। ये राशि यानी ये जो पूरा अमाउंट है 15 करोड़ का, ये बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसाधनों का उपयोग करके जुटाया जाएगा।
आगे कुछ बताने की शायद जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि इसमें बीजेपी का भी फंड होगा और आरएसएस का भी फंड इसमें जुटाया जाएगा। दोनों लोगों का पैसा मिला करके इस टीवी चैनल को बनाया जा रहा है। इस टीवी चैनल को लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये कब लॉन्च किया जाएगा इसकी कोई तारीख डिक्लेयर नहीं की गई है और ये नहीं बताया गया है कि कब इस प्लेटफॉर्म को लेकर के बीजेपी आने वाली है। फिलहाल बाकी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो किस तरीके से और इसका नाम क्या होगा इस पर भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के मुखपत्र माने जाने वाले जन्म टीवी का विस्तार किया जाएगा। 15 करोड़ रुपए लगा करके जो टीवी चैनल है, एक दरअसल जन्म टीवी है, उसको और ज्यादा बड़ा किया जाएगा और सूत्रों का यह भी मानना है कि इसकी घोषणा आज हो सकती है। लेकिन अभी तक जब तक ये खबर रिकॉर्ड हो रही है और आप तक पहुंच रही है तब तक इस तरीके का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख परियोजना की देखभाल करेंगे। इसमें क्या क्या चीजों को किया जाएगा, किसको क्या करना है, किसको क्या पद देना है और किस तरीके से ये किस योजना पर काम करेगा, इस चीज का देखरेख जो है तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख ही करेंगे। के अन्नामलाई के बच्चे के रूप में उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि 14 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली उनकी राष्ट्रीय व्यापी पद यात्रा का व्यापक कवरेज प्रदान कर रहा है। यानी 14 अप्रैल 2023 से एक यात्रा शुरू होने वाली है बीजेपी की राज्य व्यापी पद यात्रा और इसका जो कवरेज है वो पूरी तरीके से इसी चैनल पर किया जाएगा। यानी अभी तक जो यात्रा राहुल गांधी की चल रही थी उसको कवर करने के लिए महज कुछ ही टीवी चैनल सामने आए थे। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उनकी यात्रा को शेयर किया गया था उसका जो रुझान है, लोगों का जो जनसमर्थन है, उसको देखकर क्या ये योजना बनाई गई है कि अपनी ही यात्रा को कवर करने के लिए पर्टिकुलर एक चैनल निकाला जा रहा है जिस पर दिखाया जाएगा। वैसे कोई भी टीवी चैनल आप खोल करके देख लेंगे तो बीजेपी के किसी भी नेता से, मंत्री से लेकर के बड़े बड़े नेताओं से लेकर के हर किसी की तस्वीर आपको हर 2-4 मिनट में देखने को मिल जाएगी। लेकिन शायद उससे संतुष्टि भारतीय जनता पार्टी को हो नहीं रही है। एक चीज और इसमें लिखा गया है कि केरल में जन्म टीवी ने सबरीमाला विवाद के दौरान भाजपा और आरएसएस के प्रचार प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी ये जो सबरीमाला विवाद हुआ था इस वक्त ये जो जन्म टीवी है इसने बीजेपी को डिफेंड किया था, इसने आरएसएस को डिफेंड किया था और इनका खूब ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। इस वजह से भी शायद इनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब ये जो बड़े बड़े स्टार एंकर्स हैं जो कभी कुछ इंटरव्यू लेते हैं, कभी कुछ इंटरव्यू लेते हैं, एकदम पीआर एजेंसी की तरह या फिर यूं कह लीजिए कि कथित तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह ये लोग बात करते हैं, उन लोगों का अब क्या होगा? क्या उन लोगों का जो पूरी तरीके से रोजगार है वो ठप करने की तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है इस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक नया चैनल लॉन्च करने पर इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी अपडेट के लिए लगातार देखते रहें नेशन 360।